गुड मॉर्निंग बच्चे, आ जाओ स्टार्ट करो। सबके हाथों में शीट है, शीट स्टार्ट करो। हमारा पहला वर्ड है साइक्लोन। ये साइक्लोन का मतलब क्या होता है? चक्रवात। चक्रवात हो गया या बवंडर हो गया। एक्चुअली में ये जो साइक्लोन वर्ड है, ये साइक्लोन वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड है साइक्लोस, ठीक है। हाँ, इसको यही ठीक है। ये जो साइक्लोस वर्ड है, साइक्लोस वर्ड आया था, ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है वो सांप की कुंडली नहीं दिखे हो, सांप जो कुंडली मार के बैठता है ना, तो ये सांप की कुंडली की तरह ही होता है। और उसी साइक्लोस ग्रीक वर्ड से हमारा ये वर्ड बना है साइक्लोन, जिसको हम लोग बोलते हैं चक्रवात या बवंडर, ठीक है। ओके, साइक्लोन अभी हाल फिलहाल में ही आया हुआ है आपका साउथ के साइड में, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश को। साइक्लोन मेंडस नाम दिया गया है मेंडस का। मेंडस का वैसे अगर देखो, अगर ये नॉलेज के लिए है, मेंडस एक अरेबिक वर्ड है, एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रेजर बॉक्स, खजाने का बक्सा। लेकिन ऑल्दो इसने बहुत ज़्यादा डिजास्टर और डिवास्टेशन किया है, बहुत ज़्यादा विध्वंस फैलाया इसने, है ना, तो खैर कोई नहीं। साइक्लोन मेंडस रेमिनेंट टू एंश्योर, ये रेमिनेंट का मतलब होता है अवशेष। अवशेष सब लोग लिखते चलेंगे, एकदम कॉपी को रंग दो, जो है चीजें एकदम, इसीलिए शीट में देता हूं कि आप उसको पूरा लिखो, यही प्रैक्टिस की क्लास है। देख लीजिए एक बार। तो साइक्लोन मेंडस का जो अवशेष है, मतलब वो तो साइक्लोन अपना विध्वंस करके चला गया, डिजास्टर करके चला गया, तो जो अवशेष बचा है वो एंश्योर कराता है, टू एंश्योर। यहां एंश्योर, एंश्योर वर्ड का मतलब क्या है? हमारे इंग्लिश में दो तरह के वर्ड ये आएंगे आपके एग्जाम में, एक होता है एंश्योर और दूसरा है इंश्योर, है कि नहीं? दोनों का डिफरेंस क्या है, कोई बताएगा? इंश्योर वर्ड ये कहीं सुना है? अगर हम बोले श्योर है भाई, SURE, श्योर, आर यू श्योर, ऐसा कहते नहीं, श्योर हो क्या तुम? तो इस तरीके से चीजों को हम लोग श्योर वर्ड से याद करने की, थोड़ा रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं। और इंश्योर वर्ड को देखो तो ये कहीं ना कहीं हमारा वर्ड आपको याद आएगा इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस वर्ड दिखाई देगा आपको, ठीक है, ये इंश्योरेंस वर्ड दिखाई देगा आपको। तो इंश्योर और एंश्योर, इंश्योर का मतलब होता है सिक्योरिटी प्रदान करना। जैसे हिंदी में अगर बोले इंश्योर का मतलब, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? बीमा कराना या बीमा, जो LIC। इंश्योर ये हमारे SSC, बैंक और NDA में हमेशा इस तरह के क्लोज टेस्ट, दिस इज कॉल्ड क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं हमारे एग्जाम में कि एंश्योर और इंश्योर का मतलब क्या होता है। इंश्योर का मतलब होता है बीमा कराना, ठीक है। तो यहां बीमा कराने से मतलब नहीं है, यहां है सिक्योरिटी, टू सिक्योर, सुरक्षित होना। इंश्योर का मतलब हो जाता है सुरक्षित होना, और एंश्योर का मतलब है कि मैं आपको एंश्योर दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आपका समय पर सिलेबस खत्म कर दूंगा। आई एंश्योर यू दैट आई विल फिनिश माई सिलेबस विद इन द लिमिटेड टाइम। क्लियर है चीजें ये? तो एंश्योर, एंश्योर का मतलब हो गया आपका क्या? विश्वास दिलाना, एक तरह से आपको ये फेथ दिलाना कि नहीं ऐसा हो सकता है या ऐसा। यहां हमारे वर्ड, यहां हेडलाइन में ये जो साइक्लोन मेंडस है, इसका जो अवशेष ये विश्वास दिलाता है कि विध्वंस काफी खतरनाक रहा, है ना। इंश्योर किसको इंश्योर करा रहा है? ये साउथ इंडिया को, साउथ इंडिया जो विटनेस हुए, विटनेस मतलब गवाह, है ना,
गवाह होता है विटनेस का मतलब, तो विटनेसेस जितने भी सारे वहां के लोग थे उन लोगों को एंश्योर कराया, मतलब कि एक तरह से उनको दिखाया अ वेट वीकेंड। वेट का मतलब गीला नहीं, हो गया हमारा गीला, और इसका एंटोनिम अगर मैं क्रॉस कर दूं उसका मतलब समझ जाना, उल्टा लिख रहे हैं, ऑपोजिट वर्ड लिख रहे हैं, एंटोनिम लिख रहे हैं। तो वेट का मतलब हो जाता है ड्राई, इसका वेट का एंटोनिम ड्राई। वेट का मतलब गीला और ड्राई का मतलब सूखा। ठीक है, चलो अब वेट वीकेंड। वेट वीकेंड, वीकेंड किसे बोलते हैं? वीक एंड। सैटरडे संडे को वीकेंड बोलते हैं और वीकडेज बोलते हैं मंडे टू फ्राइडे को। ठीक है, ये एक पहला लाइन हमारा था कि साइक्लोन मेंडस का जो अवशेष है वो यहाँ के साउथ इंडिया के लोगों को विश्वास दिलाया, इंश्योर कराया कि भैया ये पूरा वीकेंड जो है ना वो वेट जाएगा, पूरा भीगा भीगा जाएगा। टू री एमर्ज इन टू अरेबियन सी देयर आफ्टर, और एमर्ज, एमर्ज का मतलब, एमर्ज का मतलब उठना, इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है उठना। ये अगर हम लिखना चाहे यहां तो आप लोग यहां लिख सकते हो, इस तरीके से करके लिख लो आप लोग, राइज, राइज। अब यहां भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में दो टर्म है, एक राइज और एक रेज, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अगर मैं उसको एक बार दिखाने की कोशिश करूं, दो वर्ड है हमारे पास, एक है राइज और रेज। दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है क्या? हाँ, डिफरेंस क्या है दोनों में? राइज, द सन रेजेस इन द ईस्ट। क्या ये सेंटेंस सही है मेरा? The price of everything is raising day by day. बताओ, देखो कोई कोई गलती दिखाई दे रहा है क्या? दोनों में डिफरेंस ये है बच्चे, याद रखिएगा, राइज जो अपने आप उठता है, दैट इज नेचुरल फेनोमिनन। सूरज का उगना एक नेचुरल फेनोमिनन है, और प्राइस का राइज होना, जो हमारा हाइक, प्राइस हाइक होता है, महंगाई बढ़ती है, तो ये अपने आप, मतलब कि कुछ इकोनॉमिकल कंडीशंस की वजह से अपने आप प्राइस जो है बढ़ने लगता है। तो जो अपने आप बढ़ने लगेगा दैट विल बी योर राइज। और क्लास में हम कैसे बोलते हैं कि हु विल गिव द आंसर? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, ये वाला रेज, रेज योर हैंड मतलब कि हम अपने से उठा रहे हैं। तो जहां आप अगर खुद से कोई चीज उठाना, ये उठाना, और राइज का मतलब यहां फिलहाल हमारा लिख लेते हैं उगना। ठीक है, तो यहां इस अकॉर्डिंग से सूरज अपने आप उगता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड राइज। यहां लिखोगे हम लोग राइजेस एंड द प्राइस ऑफ एवरीथिंग इज राइजिंग डे बाय डे, दिन ब दिन, डे बाय डे। यहां भी एक नाउन का यूज किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, यहां एक नाउन का जब जिक्र आ गया तो यहां भी सुन लो, लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था आप लोगों को, क्या कि नाउन प्लस अगर कोई प्रेपोजिशन जुड़ा रहे, प्लस फिर से एक कोई नाउन दिखाई दिया, यानी कि मैंने, अगर याद हो आपको, तो रूल में लिखवाया था कि अगर दो सेम नाउन को जोड़ा जाता है प्रेपोजिशन से, तो दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। ये भी सिंगुलर होगा, ये भी सिंगुलर होगा। ये मैंने एक छोटा सा टिप्स दिया था आप लोगों को लास्ट क्लास में, और इससे क्वेश्चंस पूछते हैं। फॉर एग्जांपल, फेस टू फेस,
है ना, हम लोग बात करते हैं फेस टू फेस बात करते हैं, मैन टू मैन मार्क होता है, मैन टू मैन बात करते हैं, तो कट टू कट है ना। और कोई एग्जांपल, डोर टू डोर, विलेज आफ्टर विलेज, नहीं कि एकदम शहर दर शहर भटकता रहा, तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। टाउन आफ्टर टाउन, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके, छोटे ये रिवीजन हो रहा है, समझ लो पिछले क्लास वाली चीजें, है ना, नाउन में सारा बताया हुआ है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलो अपनी चीजों पे लौटते हैं हम लोग, यानी कि यहां जो है टू री इमर्ज मतलब फिर से उठ सकता है अरेबियन सी में देयर आफ्टर, इसके बाद जो हो गया अभी जो चला गया मैंडस, वो फिर से हो सकता है कि राइज करेगा और आ सकता है देयर आफ्टर। यहां देयर आफ्टर एक एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, ठीक है। यहां तक किसी को गिला शिकवा, अगर कोई डाउट है तो बोलो, और नहीं तो फिर आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, यू मूव, इसको मूव कराते हैं, चलो ठीक है। कोई मेरे लिए पढ़ो ये वाला लाइन, ठीक है। चलो फैजल पढ़ो जरा इसको बच्चे, पढ़ो। हाँ, सैटरडे दिसंबर, ये ना रिपोर्टर का लिखने का तरीका होता है, जब न्यूज़ में आर्टिकल में पढ़ते हो, ये कौन से दिन में आर्टिकल आया और कौन से डेट में आया, ठीक है। हाँ आगे पढ़िए। साइक्लोनिक स्टॉर्म, हाँ पढ़िए पढ़िए, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। रिग्ड हैवॉक, ठीक है, बहुत बढ़िया। बम्बार्डिंग द रीजन विद अप टू एक्सट्रीमली हैवी डाउनपोर्स एंड स्टॉर्मी विंड्स फ्रॉम लेट फ्राइडे इवनिंग टू द अर्ली आवर्स ऑफ सैटरडे, ठीक है। देखते हैं इसमें कोई ऐसा वर्ड या सेंटेंस समझ में नहीं आया हो, कोई ऐसा वर्ड, हैवॉक एक वर्ड आया, चलो बहुत बढ़िया, हैवॉक वर्ड, और ऐसा कुछ वर्ड आप लोग कहाँ है ये, अच्छा हैवॉक के पहले रिग्ड, ये एक पूरा एक वर्ड ही है, चलो खैर कोई नहीं। और कुछ बताओ, डाउनपोर एक वर्ड हमारा आया, डाउनपोर्स है ना, डाउनपोर आया, और बता दो कुछ। हाँ तूफानी हवाएं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ अब क्या है, साइक्लोनिक स्टॉर्म मतलब क्या बोलेंगे साइक्लोनिक स्टॉर्म को हिंदी में, चक्रवाती तूफान, है ना, ठीक है। तूफान का देवता किसको बोलते हैं, थॉर को, चलो पता है, नहीं थॉर है भाई, चलो। साइक्लोनिक स्टॉर्म, साइक्लोनिक स्टॉर्म चक्रवाती तूफान मैंडस रिग्ड हैवॉक, रिग्ड हैवॉक का मतलब, हैवॉक का मतलब होता है डिजास्टर, प्रलयंकारी, है ना। हैवॉक का मतलब आप लिख लेना आप लोग, डिजास्टर, डिजास्टर। वर्ड मीनिंग के लिए मैंने सिखाया था आप लोगों को ना, कि आप लोग ब्रेक तोड़ तोड़ करके याद करो, उससे ज्यादा कुछ वर्ड याद रहेंगे और चीजों को इंटरेस्टिंग भी लगेगा सीखने में। फॉर एग्जाम्पल यहां जो वर्ड है ना डिजास्टर, जो मैंने वर्ड लिखा है, ये डिजास्टर वर्ड आया कैसे, बना कैसे, ये बना कैसे, ये जो डिजास्टर है, किसी भी वर्ड के पहले अगर डिस लगा हो तो उसको क्या बना देता है, नेगेटिव। डिसऑनेस्ट, डिजास्टर, डिसऑनर, डिसएडवांटेज, वेरी गुड वेरी गुड, डिसकंटिन्यू, क्या बात है, बढ़ रहा है, पूरा बढ़ रहा है, आएगा आएगा मजा, ठीक है। तो डिजास्टर यानी कि जहां कहीं भी हो, तो ये हम जो है नेगेटिव वर्ड है। अगर मान लो एग्जाम में एंटोसिनो को फाइंड आउट करने के लिए दिया गया और आपके पास कोई डिस वाला वर्ड है, पता नहीं उसका मीनिंग क्या है, लेकिन डिस वर्ड से स्टार्ट है, तो मतलब वो एक दिमाग में लेके चलना, ये नेगेटिव वर्ड है। नीचे ऑप्शंस में उसी तरीके का नेगेटिव वर्ड सर्च करने की कोशिश करना, वर्ड को ब्रेक करना, और जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको नेगेटिव फाइंड आउट करने के लिए, उन सारे पॉइंट्स पर ध्यान देना
आप उसमें भी करेक्ट आंसर पे जा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये तब काम आएगा जब आप, जैसे बहुत सारे बच्चे आप लोग होते हैं कि एग्जाम में 50-50 पे ऑप्शन पे अटक जाते हैं कि सर इसमें से 2 ऑप्शन तो नहीं होगा, ये 2 में से एक हो सकता है। उस जगह पे आप लोग वर्ड को ब्रेक करना और नेगेटिव पॉजिटिव वाला फंडा ये अपनाना, और उस पर ग्रीक वर्ड के थ्रू जो मैंने सिखाया है आपको उसके अकॉर्डिंग से, और भी हम लोग अभी सीखेंगे आगे, और भी है। डिस का मतलब नेगेटिव। एस्टर वर्ड कहीं सुना है? ये एस्टर वर्ड, डिजास्टर तो है। ये एस्टर वर्ड अगर मैथमेटिक्स में अगर आपने पढ़ा हो, एस्ट्रिक, मैथमेटिक्स में हम लोग साइन लगाते हैं, एस्ट्रिक का साइन है ना, ये होता है स्टार। ग्रीक वर्ड में स्टार को एस्ट्रिक बोलते हैं, है ना। ग्रीक वर्ड में एस्टर का मतलब होता है स्टार, तो स्टार को हम लोग एस्टर बोल दिए, ठीक है। क्या हुआ कि जितने खगोल शास्त्रीय होते हैं जो ग्रह नक्षत्र तारों को देख के सब बताते हैं, उनका मानना यह है कि जब ये ग्रह नक्षत्र तारे एक ऑर्डर में चलते हैं तो पूरा नेचर हमारा सही ऑर्डर में चलता है। लेकिन जैसे ही ये स्टार्स डिसऑर्डर में हो जाते हैं, अलग अलग दिशाओं में घूमने लगते हैं, तभी आता है विध्वंस। मतलब जब स्टार नेगेटिव हो जाते हैं तब ये आता है हमारा विध्वंस। हो सकता है कि पहले के जो खगोल शास्त्री वगैरह लोग हैं वो प्रेडिक्शंस करते थे तारे ग्रह नक्षत्र को देख करके कि कब आएगा विध्वंस, कब नहीं आएगा। अब तो खैर चल रहा है, जैसे आजकल हमारे पास आ गया है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आ गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो साइक्लोन के बारे में याद रखेंगे, और आपके करंट अफेयर जो है जीए का जो पेपर है उसमें एक क्वेश्चन साइक्लोन से बनेगा, इस पर ध्यान में रखिएगा। साइक्लोन का आप लोग जीए पढ़ लीजिएगा कि साइक्लोन कैसे बनता है, साइक्लोन कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि कितने टाइप के साइक्लोन होते हैं, ये सब चीज़ों पर थोड़ा पॉइंट आउट करिएगा, क्योंकि ये जीए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को एक बताऊं तो ये जो साइक्लोन है, साइक्लोन, ठीक है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना। कैसे साइक्लोन बनता कैसे है प्रवीण, कैसे बनता है साइक्लोन? नाम में दिमाग से निकल रहा है, मिथिलेश। यस मिथिलेश बताओ। सुमन, क्या होता है, ये जनरली जो साइक्लोन है ना वो वार्म ओशंस पे बनते हैं। तो वार्म ओशंस क्या होता है, जैसे ही हवाएं उसकी उड़ने, जब कोई चीज़ गर्म होता है तो ऊपर उठता है, जब हवाएं ऊपर उठी तो अगल बगल की जितने प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो गया, जब हवा ऊपर उठेगा तो लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो हाई प्रेशर सी हवाएं जो है ना वो एकदम तेजी रफ्तार में आती हैं और लो प्रेशर्स को भरने की कोशिश करती हैं। इसी आते 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 इन लोग एक बवंडर का रूप ले लेता है, और पूरे साल में करीब 70 से 90 साइक्लोन्स ऐसा आते रहता है, जो उतना कोई बहुत सारे इतना विध्वंसकारी नहीं होते हैं, लेकिन ये आते रहते हैं। तो हमारे जानकारी के लिए ये है जीए के लिए कि जो साइक्लोन आता है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में किस तरह से आता है। यानी कि मैं बता दूं आपको, साइक्लोन जो है नॉर्थ पोल में एंटी क्लॉकवाइज आता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अगर देखोगे किस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज हमारा इस तरीके से हो गया है ना, ये इस तरीके से घूमेगा क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज हमारा इस तरीके से घूमेगा, ये बाहर निकलने की कोशिश करता है। ठीक है, मैंने सही बनाया है? ठीक है, यानी कि ये निकलने की कोशिश करता है। हमें इतना याद, मैंने कैसे याद किया था, रटने की कोशिश मत करो कोई भी चीज, टिप्स एंड टेक्निक्स निकालने की कोशिश करो। क्या मैंने देखा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप देखोगे ना तो एन जो एंटी में एन होता है, इसी एन से मैंने याद रखा कि एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ में साइक्लोन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि आपका साउथ पोल में चीज़ें जो है क्लॉकवाइज में घूमती हैं। ट्रॉपिकल रीजन में नहीं आता, ट्रॉपिकल रीजन में हमारा साइक्लोन नहीं आता। अलग अलग देश में अलग अलग नाम है इनके, है ना। कैटरीना पर भी नाम है, हुरिकेन नाम है ना। जहाँ भी जाते हैं विध्वंस लाते हैं,
चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें देखते हैं कहां तक हम लोग पहुंचे। तो साइक्लोनिक स्टॉर्म मेंडस, जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है, चक्रवाती तूफान मेंडस, रीक मतलब होता है होना, प्रलयंकारी हुआ, लाया, ठीक है, लाया। अक्रॉस, अक्रॉस एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है इस पार से उस पार। तो इंडिया के, इंडियाज का मतलब इंडिया के साउथ ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न किधर हो गया, इस साइड वाला पे, हाँ बीच वाला पार्ट पे, साउथ ईस्टर्न इस वाला पार्ट पे। अगर मैप में ध्यान दो तो आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला एरिया दिखाई देगा आपको। तो साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे पिछली रात को एक बहुत बड़ा विध्वंस लेकर के आया हमारा ये साइक्लोनिक स्टॉर्म मेंडस। बॉम्बार्डिंग, यहां बॉम्बार्डिंग मतलब बॉम्ब वाला से नहीं है, यहां जो है बौछार कर रहा है। किसकी बौछार कर रहा है, बारिश की, है ना। बॉम्बार्डिंग द रीजन, रीजन का मतलब जगह, क्षेत्र। बॉम्बार्डिंग द रीजन विद, ये विद जो प्रेपोजिशन आया है वो इसके लिए आया है, बॉम्बार्डिंग के लिए विद प्रेपोजिशन का यूज हुआ है। तो बॉम्बार्डिंग किया गया है उन क्षेत्रों को विद अप टू एक्सट्रीमली हेवी डाउनपोर, बहुत ज्यादा बारिश। डाउनपोर का मतलब बारिश, रेन, है ना। और इसका अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं इसका एक सिनोनिम डाउनपोर का, टॉरेंशियल रेन, टॉरेंशियल रेन, मूसलाधार बारिश। मूसलाधार बारिश हो रही है, यहां डाउनपोर हो रहा है। और जो काफी उस लास्ट नाइट को क्या क्या आया भाई, एक बारिश आई और स्टॉर्मी विंड्स, तूफानी हवाएं, है ना। फ्रॉम लेट मतलब लेट फ्राइडे इवनिंग, मतलब फ्राइडे शाम के देर शाम तक, शाम से स्टार्ट हुआ और सैटरडे के सुबह सुबह तक ये चला बारिश, इस तरह का सिचुएशन चला। ठीक है, ये क्लियर है तो बोलो यस। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े हम लोग, मूव करें।